अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन। इस टाइम पेशावर में मौजूद हूँ। आज मेंबर साजी का आगाज़ हुआ, इमरान खान रहाई तहरीक का आगाज़ हुआ। सो अभी आप देख सकते हैं प्रोग्राम जो है वो तो एंड हो चुका है। लोग एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ अनीस सती शहीद के तीनों चारों भाई जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनका भाई 26 नवंबर को डी चौक में शहीद हुआ और आज ये बाकी भाई यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि लास्ट टाइम एक प्रोटेस्ट हुआ जिसमें आपका भाई शहीद हो गया। आज दोबारा से उसी तहरीक के लिए, दोबारा से इमरान खान की रहाई की तहरीक के लिए यहाँ आगाज़ हुआ है, तो आप दोबारा से यहाँ पहुँचे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ खान रिहाई जो फोर्स है उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं और हम पहले की तरह इंशाल्लाह खान साहब की जो तहरीक है उसमें पहले की तरह अब भी शामिल होंगे और अब भी इंशाल्लाह फ्रंट पर होंगे। मेरे चारों भाई यहाँ मौजूद हैं और हम इंशाल्लाह खान साहब की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे, हर सफ़ में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे। अच्छा, मतलब तकरीबन 26 नवंबर को आपके भाई को गोली लगी, उसकी शहादत हुई, उसके बावजूद आप हर जगह नज़र आते हैं, अडियाला पहुँचते हैं और आज यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आए। और आपका एक भाई मुझे कह रहा था कि हमारी कोशिश है कि हम सफ़े अव्वल में हों, हमारी रजिस्ट्रेशन पहले हो। बिल्कुल, हमने रजिस्ट्रेशन करवा दी है और सब भाइयों ने करवाई है। हम इस रिहाई तहरीक है, हमें ये मुफाहमत के बजाय मुज़ामत की तरफ जाना चाहिए, अदालतों का रुख नहीं करना चाहिए। जो इमरान खान की रिहाई है वो सड़कों पर होनी चाहिए, आवाम को सड़कों पर निकलना होगा और निकलना चाहिए। ये बताएं, एक होता ऐसे है कि एक भाई शहीद हो जाए तो इंसान सोचता है कि फिर गोली चल सकती है। क्या आप ये नहीं जानते कि फिर गोली चल सकती है? एक भाई की शहादत पहले हो गई है। ये देखें, 10 अप्रैल के बाद हम तो इमरान खान से पहले तो हमारा सियासी करियर इतना नहीं है। 10 अप्रैल के बाद हमने जब देखा कि एक जमहूरी हुकूमत को, इमरान खान को कैसे उसके बाद गिरफ़्तार किया गया, उनकी हुकूमत उतारी गई, उसके बाद तो हम इमरान खान से इश्क करते हैं। उसमें हमारी एक भाई की जान भी चली गई है, इसके बावजूद हम हर जगह पहुंचते भी हैं और इंशाल्लाह पहुंचेंगे भी। लेकिन हम आज, मैं यहाँ से उनको जो इनका किया दरता जो कर रहे हैं, फिर भी उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान ने हकीकी आज़ादी का नारा लगाया। हकीकी आज़ादी क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसके लिए हमें पहले की तरह आज भी हम मौजूद हैं, सड़कों पर मौजूद हैं, हम निकलने के लिए तैयार हैं। जब तक हकीकी आज़ादी नहीं मिलती, 1947 में पाकिस्तान बज़ाहिर तो गोरों से आज़ाद हुआ, लेकिन उसके बाद कानून ने इनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया और आज उसकी शक्ल में देखें कि मुल्क में इंसाफ नहीं है, बेरोज़गारी है। जब हम निकलते हैं सड़कों पर और हमें गद्दार करार दिया जाता है और हमें गोलियां मार दी जाती हैं, हमें अपने भाई के जाने का दुख ज़रूर है, लेकिन हमारे जज्बात नहीं टूटे, हमारे नज़रियात नहीं टूटे, इमरान खान के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, यहाँ आज इमरान खान रहाई तहरीक का आगाज़ हो गया, अमन, इंसाफ और आज़ादी का नारा लगाया गया, क्या कहेंगे? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि मैं शहीद फैमिली से 9 मई में मेरा कज़न शहीद हो जावेद अकाखिल पेशावर से, मैं आज फिर इसी जज्बे के साथ आया हूँ कि हमने अमन और जदोजहद आइन के मुताबिक हर दरवाजे को खड़ा है और हमें बार बार दीवार से लगाया जा रहा है। ये आखिरी मोमेंट है, क्योंकि सीएम साहब ने भी आपका कि इसके बाद आप ये आज़ादी या मौत, आज़ादी या मौत कह रहे हैं कि आपका एक शहीद का भाई ये था, आपका कज़न 9 मई को शहीद हुआ, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि नहीं? क्योंकि मैं ये फ़ख्र समझता हूँ कि मैं अगर इस मोमेंट में शहीद भी हुआ तो ये मेरे आने वाले नस्ल के लिए एक बहुत बड़ी फ़ख्र की बात होगी कि ऐसे मोमेंट जब पाकिस्तान बन रहा था तब की एक मोमेंट थी, अब एक मोमेंट ये जो अब इमरान खान रिहा होगा। तैयार है? इंशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। सर, अस्सलाम वालेकुम। ये आप अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। सर, आज दोबारा से तहरीक का आगाज़ हो गया है, इमरान खान रहाई तहरीक, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन हो चुके हैं। पिछले 3 साल जिस तरह फस्ताए जबर जुल्म का बाजार गर्म किया है पीटीआई के खिलाफ, और वो पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ, इसके बावजूद हम आज भी खड़े हैं उस चट्टान की तरह। और आज आपने देखा जिस तरह उस गर्मी में जिस तरह लोगों के अंदर जोश था, जज्बा था, यकीनन जज्बा बहुत बड़ा था। और आज भी सुहेल हफीज साहब को हमने रिक्वेस्ट की कि आप कॉल दे रहे हैं, वी आर रेडी इंशाल्लाह, इस्लामाबाद की कॉल दें। देखिए, हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, मुज़ाहमत के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है। अदालतें तो बिक चुकी है, 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों का अब वो वक़ार तो ख़त्म हो गया है। यहाँ पे मर्जी के जजेस लगाए हैं। अफसोस के साथ क्या कहूँगा कि इस मुल्क के साथ जो मजाक किया जा रहा है, दूसरी मरतबा हमारे ऊपर चपरासी को मसलत किया गया, तो मैं पैगाम देना चाहूँगा एस्टेब्लिशमेंट को, खुदा रहा इस मुल्क का सोचें। देखें, इमरान खान बाहर आएगा तो इस मुल्क में इस्तेकाम आएगा। इस वक्त मुल्क में अदम इस्तेकाम
काम है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि इमरान खान जैसे अजीम लीडर, वो मुल्क मुस्लिमा का तर्जुमान थे, हमें इमरान खान की ज़रूरत है इस वक्त। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया एक बात मैं करना जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान हो चुका है। आसिम मुनीर और डीजे एसपीआर को मैं कहना चाहता हूँ कि आप तैयारी पकड़े, क्योंकि पठान फिर से आ रहा है। आपकी इंशाल्लाह काम पे टंगाएगी, इंशाल्लाह काम पे टंग जाएगी आपकी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सामने के मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त पेशावर में मौजूद हूँ। मेंबरशिप का आज आगाज़ हो रहा है, इमरान खान रहाई तहरीक का आगाज़ हो रहा है। और अगर आप देखें आगे आपको नौजवानों की एक बड़ी तादाद नजर आएगी। कमाल सलीम स्वाति मेरे साथ मौजूद हैं। कमाल साहब, क्या इरादा रखते हैं? इमरान खान रहाई तहरीक का आगाज़, मेंबरशिप का आगाज़, और क्या समझते हैं इसके बाद क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सर देखें, अब मैच जो है ना वो फाइनल ओवर्स में है, ठीक है। अब कौम तैयार है। कौम ने जाली इलेक्शन का हिस्सा बन के देख लिया, कौम ने जाली अदालतों को दरवाजे खटखटा के देख लिए, कौम ने हर कानूनी और आईनी हरबे को देख लिया। अब हम अपना एक और आईनी हक हासिल करते हुए एक बार फिर रोडों पे आएंगे, और वो शख्स जो गैर कानूनी तौर पे जेल के अंदर कैद है, जो इस पाकिस्तान का हकीकी नुमाइंदा है, जो इस पाकिस्तान का हकीकी वज़ीर आज़म है, इमरान अहमद खान नियाज़ी, उसकी रिहाई के लिए एक पुरअमन जदोजहद करेगी। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आपको रोडों पे नजर आएगा। ये भी एक हुकूमत की तरफ से या कुछ सहाफ़ियों की टाउट सहाफ़ियों की तरफ से एक ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि ये जो है लड़ने के मोड में है, ये फोर्स बनाई जा रही है, और फोर्स का मकसद ये होगा कि आपने आना तबाही कर देनी है। इस हवाले से बता दें सर। देखें, बात ये आप किस हुकूमत की बात कर रहे हैं? उसको तो आईनी और कानूनी वजूद ही कोई नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ये हुकूमत गैर आईनी और गैर कानूनी है। देखिए, हम पुरअमन जदोजहद करेंगे, ठीक है, अपने कैद की रिहाई के लिए इंशाअल्लाह ताला। और अगर बात आखिर में हुई है, अगर ये लोग चाहते हैं कि हम कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएं, तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम उसके लिए भी तैयार हैं। हाँ जी, इंशाअल्लाह ताला सर, पहले की तरह पहले से सर ज्यादा जोश के साथ इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हमारी बात नहीं है जी, ये तमाम लोग, ये पाकिस्तान की आवाम जो है उसके दिलों में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के लिए मोहब्बत है। उसकी मोहब्बत की वजह यह है कि पाकिस्तान की आवाम के साथ इमरान अहमद नियाज़ी मोहब्बत करता है। बाकी ये अपने बिजनेस चमकाने और अपने ज़ाती मकासद के लिए आते हैं, लेकिन वो शख्स सिर्फ पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तानियों की बात करता है। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के लोग उससे मोहब्बत करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। नहीं, मैं अपने